नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 से पहले बिहार में जो जाति गणना हुई उसके अंतर विरोध अब सामने आने लगे हैं। विरोधी तो विरोधी, अब नीतीश की पार्टी यानी जेडीयू से भी विरोध के स्वर फूटे हैं। दरअसल सीतामढ़ी से सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू। उन्होंने सीधे सीधे सीएम से कहा है कि उनकी जो जाति है तेली साहू समाज, उसकी गणना ठीक से की ही नहीं गई। 2.81 बताया गया है। कह रहे हैं कि कहीं कहीं पूरा का पूरा मोहल्ला छोड़ दिया गया है। सुनिए उन्होंने क्या बयान जारी किया है और सीधे सीधे नीतीश कुमार से सवाल पूछे। बिहार सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर को जातीय गणना प्रकाशित की गई है। तेली साहू समाज के संयोजक होने के नाते मैंने सभी जिलों में अपने समाज के लोगों से बात की है और समाज के लोगों का स्पष्ट ये संदेश है कि कहीं कहीं मोहल्ले, कहीं कहीं टोले की गिनती छुटी है। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 नहीं है, इससे ज़्यादा है। हमारा समाज इस गणना को खारिज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं और 8 तारीख को हम लोग पटना में हमारे समाज के तेली साहू समाज की एक बैठक है, जिसमें हर जिले से लोग कहाँ कहाँ छूट गई है, गिनती नहीं हुई है, उन जगहों को चिन्हित करके 8 तारीख को हम एक ड्राफ्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा समाज के प्रतिनिधि मिलेंगे और प्रतिनिधि के द्वारा ये मांग की जाएगी कि हमारी गणना दोबारा से कराई जाए। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 से बहुत ज़्यादा है। हमारे इस के साथ इंसाफ समाज के साथ। वो कह रहे हैं कि अपने समाज के वो संयोजक है। जिले स्तर पे उन्होंने बात की है, लोगों से ज़मीनी हकीकत जानी है। उनके समाज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और दिखाई गई है कम। लिहाजा 8 तारीख को पटना में मीटिंग होने जा रही है और उसी में समाज के लोगों से और विस्तृत बात करेंगे और आगे का रास्ता तय करेंगे कि आगे करना क्या है। दरअसल 2 अक्टूबर को ये रिपोर्ट जारी की गई थी। जिस दिन से रिपोर्ट जारी हुई है उसी दिन से इस पे सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो है वो 36% अति पिछड़ा वर्ग है, 27% पिछड़ा वर्ग है, यानी कि दोनों को मिला दे तो लगभग 63% इनकी आबादी बैठती है। 14% जो है वो यादव है, सबसे ज़्यादा एक जात के हिसाब से यादव ही है। बात करें यदि ब्राह्मणों की तो वो 3.67, बात करें यदि ठाकुरों की तो 3.45%, बात करें भूमिहारों की तो 2.86%। इस तरीके से अलग अलग दिखाया गया है। कुछ की संख्या कम करने के लिए उपजातियां बना दी गई है, इसको भी लेकर के विरोध है। और आज ही आनंद मोहन जो कि लालू प्रसाद यादव से नाराज चल रहे हैं, ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति को लेकर के, मनोज झा के बयान को लेकर के वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं। उनका भी मानना है कि कई जगह पे गड़बड़ियां हुई है और उन्होंने कहा भी था कि इसी गड़बड़ी को लेकर के वो नीतीश कुमार से बात करने जा रहे हैं। जनसंख्या पता लगाने के लिए, जिसको सेंसस बोलते हैं, वो जो है केंद्र का अधिकार है। 2021 की जनगणना अभी हुई नहीं है, वो कोरोना की वजह से हो नहीं पाई थी। केंद्र सरकार पे बिहार से ये दबाव बनाया गया था कि वो जाति जनगणना कराए इस बार। अभी तक देश में जो लास्ट में जाति जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी और उसके बाद मनमोहन सरकार के रिजिम में भी हुई थी, लेकिन उस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया था। अब जब ये पता चल गया कि मोदी सरकार ओबीसी की बदौलत रायसीना हिल्स पे बैठी हुई है, लिहाजा ये मांग जोर पकड़ने लगी कि जाति जनगणना कराइए और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी दीजिए। और इसी अपनी रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने बिहार में अलग से सर्वे करा दिया और उस सर्वे रिपोर्ट को 2 अक्टूबर को जारी कर दिया, जिसको लेकर के हो गया है बवाल। सर्वे के मुताबिक बिहार में 13 करोड़ 7 लाख की आबादी है, जिसमें सबसे ज़्यादा 14% जो है यादवों की संख्या है और यदि दोनों पिछड़ा और अति पिछड़ा मिला दिया जाए तो उनकी संख्या 63% है। राजनीति के लिए तो ये आंकड़ा बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन जिनकी संख्या ज़्यादा है और कम बताया गया है वो जो है अब इस बात को लेकर के परेशान है। क्योंकि अब की बार आवाज़ जेडीयू के अंदर से उठी है, इसलिए नीतीश कुमार के लिए उसे इग्नोर करना मुश्किल होगा। साथ में एक और सवाल पूछा जा रहा है, नीतीश कुमार ने काम तो कर दिया, फायदा किसको होगा, नीतीश कुमार को या लालू को? आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए एक खबर। थैंक यू।